बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो क्या वे सिर्फ मिट्टी की प्यास बुझाती हैं या फिर अपने साथ कुछ गहरे संदेश भी लाती हैं? आज हमारे सामने सवाल यह है कि क्या प्रकृति सिर्फ एक खूबसूरत नजारा है या फिर ये एक आईना है जिसमें हम खुद को, अपने समाज को, अपनी अच्छाई बुराई को देख सकते हैं। हमारे पास है गोस्वामी तुलसीदास जी की अद्भुत रचना बरसें ही जलद, जो सीधे रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई है। और आज हम इसकी हर एक पंक्ति के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। और हां, ये भी देखेंगे कि महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस साहित्यिक वर्षा की गहराई में उतरते हैं। तो शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह कविता सिर्फ बारिश का वर्णन नहीं है। इसका एक भावनात्मक कॉन्टेक्स्ट भी है ना। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान राम सीता जी के बिना किष्किंधा में वर्षा ऋतु देख रहे हैं। बिल्कुल, और यही संदर्भ इस कविता को इतनी गहराई देता है। राम के लिए प्रकृति का हर दृश्य या तो सीता जी की याद दिलाता है या फिर उन्हें दुनिया के किसी और सच का एहसास कराता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुलसीदास जी ने प्रकृति के हर पहलू का मानवीकरण किया है। मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन। हाँ, उन्होंने वर्षा ऋतु के जो प्राकृतिक दृश्य हैं, उनकी तुलना समाज से, धर्म से, राजनीति और इंसानी स्वभाव से की है। हर प्राकृतिक घटना एक तरह से एक नैतिक सीख बन जाती है। और ये कविता अवधि में है जिसमें दृष्टांत अलंकार का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, दृष्टांत अलंकार मतलब हर बात एक उदाहरण के साथ समझाई गई है। बिल्कुल। तो चलिए पहले उदाहरण से शुरू करते हैं। जी। पहली चौपाई है, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रह नहीं घन माही, खल कई प्रीति यथा थिर नाही। इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि बादल घमंड से गरज रहे हैं और प्रिया यानी सीता के बिना मेरा मन गर रहा है। हाँ, पहली दो पंक्तियों में प्रकृति और राम की भावना का सीधा संबंध है। उनका अकेलापन वो बादलों की गर्जना से और गहरा हो जाता है। और बिजली की चमक। हाँ, पर असली दार्शनिक गहराई अगली दो पंक्तियों में है। बिजली की जो क्षणिक चमक है और दुष्ट की अस्थिर मित्रता, इनके बीच की ये तुलना, यही तो तुलसीदास जी की पहचान है। अच्छा। वो कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति का स्नेह भी बिजली की तरह ही होता है, बहुत आकर्षक, चमकदार, लेकिन पल भर का। और भरोसे के लायक नहीं। बिल्कुल, अंत में धोखा देने वाला। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जो चीज आकर्षक दिखती है उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से ये एक चेतावनी है, ये परखने की बात है। तुलसीदास ये नहीं कह रहे कि सुंदरता या आकर्षण हमेशा बुरा होता है, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि जो चीज बहुत ज्यादा दिखावा करती है और अस्थिर है, जैसे बिजली, वो अक्सर भरोसे के लायक नहीं होती। सही बात है। सच्ची दोस्ती तो शांत और स्थिर होती है, क्षणिक और चमकदार नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां विनम्रता और सहनशीलता की बात आती है। बारशाही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए, बूंद अघात सही ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे। देखिए, यहाँ दो महान मानवीय गुणों को प्रकृति से जोड़ा गया है। पहला है विनम्रता। तुलसीदास कहते हैं कि ज्ञान का सच्चा प्रमाण अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। जैसे फल से लदा हुआ पेड़ खुद झुक जाता है, बिल्कुल वैसे ही ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति विनम्र हो जाता है। और दूसरा महान गुण है सहनशीलता। पहाड़ों की सहनशीलता। हाँ, संत की असली पहचान उसकी सहन शक्ति है। वो पहाड़ों की तरह अडिग रहता है और दुष्टों की बातों से विचलित नहीं होता। ये जो सहनशीलता का विचार है, ये इस कविता के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक लगता है। ये सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये निष्क्रिय सहनशीलता नहीं है, ये एक सक्रिय शक्ति है। पहाड़ बूंदों की चोट सहकर भी खड़ा रहता है और जीवन को आधार देता है। और वैसे ही संत आलोचना सहकर भी समाज को सही दिशा दिखाते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे बादल और पहाड़ इंसानी स्वभाव को दर्शा रहे हैं, लेकिन तुलसीदास सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं रोकते, वो धन और आध्यात्मिकता के रिश्ते पर भी टिप्पणी करते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धरन खल इतराई। क्या अद्भुत तुलना है। छोटी नदियां थोड़ी सी बारिश में ही उफन कर अपनी किनारे तोड़ने लगती हैं, अपनी मर्यादा लांघ जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट व्यक्ति को थोड़ा सा धन मिलते ही वो घमंड में चूर हो जाता है। हाँ, और अपनी सीमाएं भूल जाता है। और इसका दूसरा पहलू, सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमे ज्यो हरि पाई। हाँ,
कि वही नदी जब विशाल समुद्र में मिलती है तो शांत और स्थिर हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान जब ईश्वर को पा लेता है तो उसका मन शांत हो जाता है, वो जीवन मरण के चक्र से एक तरह से मुक्त हो जाता है। ये तो कुछ कुछ आज के डनिंग क्रूगर इफेक्ट जैसा लगता है ना? मतलब? जहां कम जानकारी वाले लोग अक्सर अपने ज्ञान को लेकर सबसे ज्यादा आत्मविश्वास में होते हैं, ठीक उस छोटी नदी की तरह। बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है। यही तो अल्पता और पूर्णता का अंतर है जो तुलसीदास समझा रहे हैं। थोड़ा ज्ञान या थोड़ा धन इंसान में उथल पुथल मचाता है, लेकिन परम ज्ञान शांति लाता है। हाँ, जब जीव अपने परम स्रोत यानी परमात्मा से मिलता है तो उसे परम शांति मिलती है। वो सागर की तरह गहरा और शांत हो जाता है। इसके बाद दोहा आता है जो मुझे लगता है आज के इंफॉर्मेशन एज के लिए लिखा गया है। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। ये आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। आज हम सूचना के एक महासागर में जी रहे हैं। इंटरनेट पर हर विषय पर अनगिनत विचार हैं, बहसें हैं। बहुत शोर है। हाँ, बहुत शोर है। और इस शोर में गलत सूचनाओं और व्यर्थ की बहसों के कारण सच्चा ज्ञान और तथ्य वो अक्सर खो जाते हैं। लोग सही और गलत में भेद नहीं कर पाते, ठीक वैसे ही जैसे घास से ढके रास्ते पर पथिक भटक जाता है। बिल्कुल। तुलसीदास जी सदियों पहले ये चेतावनी दे गए थे। अच्छा, कविता में आगे बढ़ते हुए तुलसीदास जी प्रकृति की छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं, जैसे मेंढक। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय। मतलब मेंढकों की आवाज ऐसी लग रही है मानो ब्रह्मचारियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। हाँ, और ये दिखाता है कि तुलसीदास प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज में दिव्यता देखते हैं। आमतौर पर मेंढकों की टर टर को शोर माना जाता है ना? हाँ, कर्कश लगता है। लेकिन कवि को उसमें भी वेदों के मंत्रों जैसा संगीत और पवित्रता सुनाई देती है। मतलब सौंदर्य वस्तु में नहीं, देखने वाले के दृष्टिकोण में होता है। बिल्कुल। और यही दृष्टिकोण हमें आगे भी दिखता है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। पेड़ों पर नए पत्ते ऐसे आ गए हैं मानो किसी साधक के मन में विवेक यानी ज्ञान का उदय हो गया हो। बिल्कुल, जैसे साधना के बाद साधक का मन निर्मल और तरोताजा हो जाता है, वैसे ही वर्षा के बाद पेड़ पौधे नए हो जाते हैं। और इसी के साथ उन्होंने एक अच्छे शासन यानी सुराज की बहुत सटीक परिभाषा दी है। अच्छा, हो कौन सी पंक्तियां हैं? अर्क जवास पात बिनु भयो, जस सुराज खल उद्यम गयो। यानी अर्क और जवासा जैसे बेकार पौधे बिना पत्तों के हो गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे अच्छे शासन में दुष्टों के बुरे काम धंधे अपने आप खत्म हो जाते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि अच्छे शासन में दुष्टों को सजा देने की बात नहीं कही गई, बल्कि ऐसा माहौल बनाने की बात है जहाँ उनके बुरे काम चल ही ना सकें। यही तो एक अच्छे सिस्टम की पहचान है। अच्छा शासन वो नहीं जो अपराधियों को पकड़ता रहे, बल्कि वो है जहां अपराध करने का अवसर ही न मिले, जहां दुष्टता के लिए कोई जगह ही न बचे। सही कहा। आगे की पंक्तियां भी व्यक्तित्व नैतिकता पर जोर देती हैं। खोजत कथों मिले ही नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। हाँ, कि क्रोध धर्म को वैसे ही दूर कर देता है जैसे बारिश धूल को। मुझे लगता है ये सिर्फ धर्म नहीं बल्कि किसी भी तरह की स्पष्ट सोच को दूर कर देता है। आपका सोचना बिल्कुल सही है। क्रोध को धर्म का सबसे बड़ा शत्रु इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये विवेक को नष्ट कर देता है। जैसे बारिश धूल को शांत कर देती है और सब कुछ साफ दिखने लगता है, वैसे ही शांत मन ही धर्म और कर्तव्य के मार्ग को देख सकता है। और इसी से जोड़ी है संपत्ति की सार्थकता। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। फसलों से भरी हुई धरती ऐसी सुंदर लग रही है जैसे किसी परोपकारी व्यक्ति की संपत्ति। यानी संपत्ति का असली मूल्य उसके होने में नहीं बल्कि उसके उपयोग में है। एकदम सही। धरती अपनी उपज से सुंदर लगती है जो दूसरों के काम आती है। उसी तरह धनवान व्यक्ति की शोभा उसके दान और परोपकार से होती है। बिल्कुल। संपत्ति को जमा करना उसे सार्थक नहीं बनाता, उसे बांटना बनाता है। अब आते हैं एक बहुत ही तीखी और दिलचस्प तुलना पर, जुगनुओं की। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनुदम भिन्न कर मिला समाजा। ये एक बहुत ही तीखा व्यंग्य है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दंभी या पखंडी लोग भी जुगनू की तरह होते हैं। जुगनू की तरह कैसे? उनका जो थोड़ा सा ज्ञान या प्रभाव है वो सिर्फ अज्ञानता के अंधकार में ही चमकता है। जैसे ही ज्ञान का सूर्य उदय होता है, उनकी चमक फीकी पड़ जाती है और उनका पाखंड सामने आ जाता है।
वो बस अंधेरे में ही अपनी अहमियत दिखा सकते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ी कठोर तुलना नहीं है? जुगनू तो अंधेरे में रोशनी भी देते हैं, भले ही थोड़ी सी। ये सवाल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ तुलसीदास का जोर चमक पर नहीं बल्कि अंधकार में चमकने पर है। वो उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो जानबूझकर ऐसा माहौल बनाए रखते हैं जहां लोग अज्ञानी रहें ताकि उनका महत्व बना रहे। अच्छा, तो उनकी चमक दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए होती है। बिल्कुल, ये दंभियों का समाज है, साधकों का नहीं। ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अब कविता के अंत की ओर बढ़ते हैं। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजही मोह मदमाना। ये आत्म सुधार की प्रक्रिया है। किसानों की तरह। हाँ, जैसे खेत को अच्छी फसल के लिए साफ करना जरूरी है, खरपतवार निकालना जरूरी है, वैसे मन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए मोह माया जैसे विकारों से साफ करना जरूरी है। और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और फिर समाज पर एक टिप्पणी है। देखिए, चक्रवाक खगनाही कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। चक्रवाक पक्षी जो प्रेम का प्रतीक है, कहीं नहीं दिख रहे, मानो कलयुग में धर्म भाग गया हो। और इसके ठीक विपरीत, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। हाँ, कि धरती विभिन्न जीवों से फल फूल रही है, जैसे अच्छे राजा के राज में प्रजा की वृद्धि होती है। तो एक ही समय में समाज के दो पहलू दिख रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ नैतिक मूल्यों का पतन और दूसरी तरफ एक अच्छे शासन का परिणाम। तुलसीदास दिखा रहे हैं कि प्रकृति में भी ये दोनों बातें एक साथ मौजूद हैं, ठीक समाज की तरह। और अब हम कविता की आखिरी और शायद सबसे गहरी पंक्ति पर आते हैं। जहां तहां रहे पथिक था किनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। ये इस कविता का आध्यात्मिक शिखर है। सांसारिक यात्रा में पथिक थक कर आराम के लिए रुकता है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में जब आत्मज्ञान मिल जाता है तो इंद्रियों की जो बाहरी विषयों की ओर भागदौड़ है वो अपने आप शांत हो जाती है। हाँ, मन को परम शांति मिल जाती है। यह कविता प्रकृति के वर्णन से शुरू होकर आत्मज्ञान की परम अवस्था पर समाप्त होती है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि तुलसीदास ने वर्षा ऋतु को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे पढ़ा है। हर प्राकृतिक घटना उनके लिए एक मानवीय गुण या अवगुण का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल, कविता का केंद्रीय भाव यही है कि प्रकृति और पुरुष यानी इंसान के बीच एक गहरा और अटूट संबंध है। जो नियम प्रकृति में लागू होते हैं वही मानवीय मूल्यों और समाज पर भी लागू होते हैं। हाँ, और जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि इस कविता से प्रश्न सीधे सीधे तुलना पर आधारित हो सकते हैं। अच्छा, तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के सवाल बन सकते हैं? देखिए, कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो जैसे आपने कहा, तुलना पर आधारित। कवि ने ज्ञानी व्यक्ति की तुलना किससे और क्यों की है? ये छोटी नदी और समुद्र के उदाहरण से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल। दूसरा, भावार्थ स्पष्ट करने वाले प्रश्न। कोई भी 2 या 4 पंक्तियां देकर उनका अर्थ लिखने को कहा जा सकता है। मतलब सिर्फ अर्थ रटने के बजाय उस तुलना के पीछे के तर्क और संदेश को समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण पहलू है सूराज की संकल्पना। इस पर भी सवाल बन सकता है। कवि के अनुसार एक अच्छे शासन की क्या विशेषताएं हैं? सही। इसका उत्तर उन पंक्तियों में है जहां दुष्टों के काम खत्म होने और प्रजा के फलने फूलने की बात कही गई है। संक्षेप में, अगर हर प्राकृतिक दृश्य और उसकी मानवीय तुलना के पीछे की क्यों को समझ लिया जाए तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी में बारिश की हर बूंद ज्ञान का मोती बन जाती है। ये कविता हमें सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य नहीं दिखाती बल्कि ये भी सिखाती है कि विनम्रता, सहनशीलता और परोपकार ही सच्चे जीवन के आधार हैं। और ये हमें सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल भी देती है। तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले अपने जमाने के हिसाब से प्रकृति और समाज के बीच ये समानताएं देखी थीं। आज के आधुनिक युग में जहां हम जलवायु परिवर्तन और सामाजिक उथल-पुथल देख रहे हैं, हम प्रकृति से कौन सी नई समानताएं या चेतावनियां सीख सकते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद अगली बारिश में हम सिर्फ बूंदों को नहीं बल्कि उनके संदेशों को भी देखने और सुनने की कोशिश करें।